हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल डीके स्टिचिंग टिप्स में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में पतली लड़की के सूट की कटिंग करना बताऊंगी। और फ्रेंड्स, हेल्दी बंदे के सूट में और पतली लड़की के सूट में क्या कुछ चेंजेस होते हैं वो सब आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा ले लिया है फ्रेंड्स, विड्थ वाइज और लेंथ वाइज। जो हमारे कपड़े की जितनी हमने लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग, और जो हमने कपड़े की विड्थ रखनी है यानी कि हिप साइज के अकॉर्डिंग कपड़ा यहाँ पर ले लिया है मैंने 4 फोल्ड में। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आपको मेजरमेंट इसका बता देती हूँ। तो मेजरमेंट हमारा यहाँ पर चेस्ट रहेगी इसकी 31 इंच और कमर इसकी रहेगी 26 इंच और हिप साइज इसका रहेगा 34 इंच। ठीक है, तो बस यही मेजरमेंट है मेरे पास, 3 मेजरमेंट हैं। इसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें सूट की कटिंग करूँगी और लेंथ जो थी मेरे पास उसके अकॉर्डिंग मैंने कपड़ा यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने ये मेजरमेंट लिया है ये बॉडी से मेजरमेंट लिया है। तो बॉडी से लिए हुए मेजरमेंट से हम पतली लड़की के सूट की कटिंग किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करना और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। तो यहाँ पर ये देखिए, अब जो मेजरमेंट लिया था हमने उसका मैं आपको 4th भाग यहाँ पर बता देती हूँ। चेस्ट का हमारा 4th भाग यहाँ पर रहेगा 7.25 इंच और कमर हमारी रहेगी 6.5 इंच और हिप साइज हमारा रहेगा यहाँ पर 8.5 इंच। ठीक है, यानी कि 32 इंच भी चेस्ट नहीं है लड़की की। तो और फ्रेंड्स, इसमें तीरे का और आर्म होल का भी मैंने इसमें मेजरमेंट नहीं लिया है, बस 3 ही मेजरमेंट थे मेरे पास और लेंथ थी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने सूट की कटिंग की है। तो अब देखिए यहाँ पर तीरा हम कितना लें। ठीक है, तो अब देखिए चेस्ट लड़की की 32 इंच भी नहीं है, तो इसमें हमने तीरा भी ज़्यादा नहीं लेना है। और वैसे लड़की को मैंने देखा हुआ है तो ज़्यादा हेल्दी लड़की नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए 5.5 इंच मैं इसका तीरा ले लूँगी। ठीक है, तो 5.5 इंच तीरा बिल्कुल सही रहेगा। तो और अगर डीप इसमें ज़्यादा ही नेक बनाएंगे हम तो हम 5.5 से कम करेंगे। अगर नेक जो है वो बिल्कुल ही छोटा रहेगा तो फिर इसमें हम तीरा बढ़ा देंगे। ठीक है, 5.5 से 6 या 6.5 कर देंगे। 6 ही करेंगे, 6.5 तो इसमें नहीं होगा क्योंकि बच्ची का ही है। अब यहाँ पर ये देखिए आर्म होल हम यहाँ पर लेंगे, मैं यहाँ पर 6.25 इंच ले रही हूँ क्योंकि ½ इंच तो हमारा ऊपर की साइड चला जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल फिटिंग में सूट ये जो मैं बनाऊंगी वो नहीं है क्योंकि बच्ची का ने स्पेशली बोला है कि आप यहाँ से मेरा थोड़ा सा लूज़ रखिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 7.25 लिया है। 6.5 भी ले सकते हैं, सही आएगा। और उसके बाद अब हमने यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्क लगाना है। तो चेस्ट आपको मैंने आपको बताई हुई है 7.25 इंच है हमारी, 31 इंच का 4th भाग। ठीक है, तो 7.25 इंच पर हम यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें मैं ये बताऊंगी आपको कि बॉडी से अगर हम मेजरमेंट लेते हैं तो उसमें हमने कितनी लूजिंग रखनी है कितनी नहीं रखनी है। तो अब देखिए चेस्ट के लिए हमने यहाँ पर मार्क लगा लिया है, उसके बाद हम यहाँ पर कमर के लिए मार्क लगाएंगे। अब कमर के लिए मैं यहाँ पर लगा रही हूँ 6.5 इंच पर। ठीक है, 6.5 इंच पर क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स नॉर्मल जो हम सूट की कटिंग करते हैं उसमें 7 इंच हम कमर के लेते हैं और अगर हैवी साइज में है तो उसमें 7.5 हम कर देते हैं। तो यहाँ पर ये भी चेंज है कि जो पतली लड़की है उसकी जो कमर है उसको भी हमने यहाँ पर ½ इंच और कम कर देना है, यानी कि 6.5 इंच कर लेंगे। ठीक है, और हिप साइज के लिए हम लगा लेंगे हिप जितना हमारा होगा, यानी कि जो चाक हम खुले रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 13.5 इंच पर लगाया है। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कम ज़्यादा। तो अब देखिए यहाँ पर चेस्ट के लिए हमने लगा लिया है, कमर के लिए मार्क लगाएंगे। कमर के लिए हमने लगाया है 6.5 इंच पर और हिप के लिए लगा लेंगे यहाँ पर 8.5 इंच पर। ठीक है, 4th भाग रहेगा ये हमारा मेजरमेंट का। तो अब तीनों मार्क यहाँ पर हमने ये कर लिए हैं। ठीक है, तो अब जो ये मार्क हमने किए हैं बॉडी से मेजरमेंट लिया था बस उसमें हमने 4th भाग किया है बस इसका, इसमें लूजिंग वगैरह कुछ नहीं दी थी हमने। ठीक है, तो अब हमने इसमें क्या करना है कि ½ इंच की इसमें लूजिंग देनी है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ये गलती हमसे हो जाती है कि बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं और उसी से हम बस इसमें लूजिंग ऐड नहीं करते हैं और सूट की स्टिचिंग कर देते हैं। तो उसमें दिक्कत हो जाती है कि जो सूट हम पहनेंगे तो वो सूट बिल्कुल भी हमारा बिल्कुल भी फंसेगा ही नहीं। ठीक है, यानी कि पहनने में ही नहीं आएगा अगर लूजिंग नहीं देंगे हम इसमें। तो लूजिंग देनी है हमने ½ इंच की। तो अब देखिए तीनों जो मार्क लगाए हैं वहाँ पर मैंने ½ इंच की लूजिंग दे दी है। और अब देखिए जो ये मार्क हैं हमारे जो हमने लूजिंग दी है उनको हम मिला देंगे, चेस्ट को कमर से, कमर को हिप से। देखिए, ठीक है, ये इस तरह से। अब जो अंदर वाले मार्क हैं ये हमारे
काम के नहीं है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आर्म होल पे देखिए, अगर जो हमारा आर्म होल है वो यहाँ से फूलता है तो हम उसमें क्या करते हैं कि 1/2 इंच इसमें कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं नहीं करूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स पतली जो लड़की होती है इसको जो ये जिनका सूट है उनको ये दिक्कत नहीं है, तो इसमें मैं ये नहीं करूँगी, बस इसी तरीके से इसकी फिटिंग कर दूँगी, ठीक है। और अब यहाँ पर मैं मार्जिन के लिए मार्क लगा लूँगी 1.5 इंच पर। 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है मैंने, और अब यहाँ पर भी मैं आपको निशान लगा देती हूँ। यहाँ से हम कटिंग करेंगे कुर्ते की, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आर्म होल पे। तो आर्म होल पे अब देखिए, फ्रंट के लिए 1/2 इंच और बैक के लिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ, ये देखिए 1.5 इंच पर, ठीक है। बिल्कुल बेस्ट तरीका होता है फ्रेंड्स ये इस तरीके से आर्म होल की गोलाई देने का, क्योंकि मैं बहुत से कपड़े बनाती हूँ और मुझे किसी की भी कंप्लेंट नहीं आई है या फिर किसी को भी दिक्कत नहीं आई है कि हमारा जो आर्म होल है छोटा या बड़ा है या किसी भी तरीके से फिटिंग में। तो बहुत ही सही तरीका होता है ये फ्रेंड्स, और इजी भी है। अब देखिए, शोल्डर को यहाँ पर डाउन कर लेंगे, इस तरह से 1/2 इंच हमने डाउन करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर मैं आपको नेक की भी मार्किंग यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, नेक में यहाँ पर 6.5 इंच रख ली हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आर्म होल जो बैक आर्म होल लिया है वो 1.5 इंच पे लिया था। अगर इससे ज़्यादा होता हमारा नेक तो इसमें बढ़ा देती मैं, लेकिन वैसे 6.5 भी डीप में ही आता है, लेकिन जो ये बच्ची का सूट है ना, तो इसलिए इसमें 1.5 इंच भी हमारे बैक आर्म होल की गोलाई जो है वो सही रहेगी। और अब देखिए, नेक को भी यहाँ पर हम गोलाई की शेप दे देंगे। इसमें विड्थ मैंने 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम ली है, और इसकी लेंथ जो है मैंने आपको बताई है 6.5 इंच ली है। तो ये देखिए, नेक की भी यहाँ पर मार्किंग मैंने कर ली है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा जो कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है पतली लड़की के सूट में। और फ्रेंड्स, अब इस कुर्ती में मैंने जो प्लेट लगती है हमारी, वो प्लेट भी मैंने इसमें डालनी है। जो फ्रंट में हम और बैक में जो प्लेट लगती है, 2 प्लेट, कप प्लेट नहीं बनाऊंगी, वो प्लेट मैंने इसमें डालनी है। तो उसके लिए भी मार्किंग मैं आपको बता देती हूँ। और अगर इसमें हम प्लेट डालेंगे तो कमर से हमारा यहाँ पर 1/2 इंच और बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसमें प्लेट डालेंगे तो उसमें भी जाएगा 1/2 इंच कपड़ा हमारा। तो कमर से हम यहाँ पर बढ़ा लेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखिए, पतली लड़की के हम जो प्लेट हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे 10.5 इंच से, ठीक है। वैसे नॉर्मल अगर 34 हमारा चेस्ट का साइज़ होता है तो 11 इंच से हम प्लेट की स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन ये 32 इंच भी नहीं है चेस्ट का साइज़, तो हम यहाँ पर 10.5 इंच पर स्टार्ट कर लेंगे प्लेट को। और ये देखिए, जो फोल्डेड साइड है वहाँ से मैंने 3 इंच लिया है। वैसे हम 7 इंच की इसमें गैपिंग रखते हैं दोनों प्लेट में, लेकिन इसमें मैंने 6.5 इंच कर दिया है, ठीक है। और जो लेंथ रहेगी प्लेट की वो हम पूरी 7 ही रखेंगे, क्योंकि जो लड़की की जो हाइट है वो सही है, तो हाइट को हम इसमें कम नहीं करेंगे, यानी कि जो प्लेट की लेंथ है उसको कम नहीं करेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से हम प्लेट इसमें लगा देंगे, इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिए, कमर से हमने यहाँ से 1/2 इंच इसको बढ़ा लेना है, ठीक है, प्लेट डालने के बाद। अगर आप प्लेट नहीं डालते हैं तो जो हमने फिटिंग की मार्किंग की है वो बिल्कुल सही है। और अब देखिए, यहाँ पर हम जो सिलाई लगाते हैं उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो हम प्लेट डालते हैं उसमें सिलाई हम किस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले इसकी कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कटिंग कर लिया है, बैक आर्म होल पे कटिंग करनी है हमने, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से ये जॉइंट है जो हमारी कुर्ती है, तो शोल्डर से, तो इसको भी हम अलग कर देंगे। और यहाँ पर सेंटर पे हम कट लगा देंगे, ताकि जो हम इसमें नेक बनाएंगे तो उसमें हमें आसानी रहेगी। ये देखिए, तो दोनों पार्ट मैंने यहाँ पर अलग अलग कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये देखिए, इस तरीके से बैक पार्ट को यहाँ से निकाल देती हूँ, ठीक है। और फ्रंट आर्म होल की यहाँ पर कटिंग कर दूँगी। तो ये देखिए, हमने आर्म होल की कटिंग कर दी है, ठीक है, इस तरह से। अब हम दोनों पार्ट अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में भी हम इसमें प्लेट लगाएंगे और
जो नेक हमारा रहेगा उसकी कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि वो जो हमने मार्क लगाए थे वो फ्रंट पार्ट में थे। तो यहाँ पर बैक के लिए मैं यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। लीजिए, तो ये कटिंग कर दिया है बैक नेक। अब इसमें फिर से प्लेट लगाएंगे, वो हमने फ्रंट पार्ट में लगाई थी, अब यहाँ पर हम लगाएंगे बैक पार्ट में। तो बैक पार्ट में और फ्रंट पार्ट में हमारा सेम ही मेथड रहेगा प्लेट लगाने का। जैसे हमने फ्रंट में लगाई थी वैसे ही हम बैक में लगाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से। अब देखिए दूसरी साइड हम जो मार्क लगाएंगे उसको हमने इस तरीके से कैंची को रखना है जहाँ पे मार्क लगा है और वहाँ पर टिक लगा देंगे। तो ये देखिए दूसरी साइड हमारे मार्क आ गए हैं इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं फिर से हम फ्रंट पार्ट पे। तो फ्रंट पार्ट में हमने देखिए जो कट लगाने हैं वो लगा लेते हैं, जो फिटिंग करते समय हमें काम आएंगे। ये देखिए एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे और एक कट हम यहाँ पे कमर पे लगाएंगे और एक लगाएंगे हिप पे यहाँ पर। ठीक है, ये कट लगाने भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि फिटिंग करते हैं हम उसमें, तो हमारी जो कुर्ती है वो टेढ़ी नहीं जाती है बिल्कुल भी। फिटिंग करते समय हमारे कट से कट मिलने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जो प्लेट हम लगाएंगे इसका हाफ हमने कर लेना है प्लेट का, और इस तरीके से हमारी यहाँ पे सिलाई जाएगी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लेना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।